हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप हो? तो मैं हूँ टिंकू। आप देख रहे हैं टिंकू जी के ठीक। तो आज है हमारा एक साथ चैलेंज का डे 6। तो आज हम लोग इस वीडियो में 15 बहुत ही जरूरी जरूरी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप लोगों के किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में आने की अधिक से अधिक संभावना रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, बी में 1774 ईस्वी में, सी है 1770 ईस्वी में और डी है 1780 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1770 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 1770 ईस्वी में। और दूसरा है, नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन, हमारा जो नाखून होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है केरोटीन, बी में है केसीन, सी में है केरोटीन और केसीन दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन वो है केरोटीन। कौन सा नाखून में पाया जाता है प्रोटीन? तो केरोटीन पाया जाता है। 3 नंबर है, कौन सा बार उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? मतलब कि ऐसा कौन सा खेती है जो कि विदेशों के पैसा द्वारा आरंभ हुआ है भारत में? ए है कॉफी, बी है चाय, सी है नील और डी है इनमें से सभी। तो विदेशी पूंजी से जो है कॉफी, चाय, नील तीनों ही जो है ना वो विदेशी कम पूंजी से ही आरंभ हुआ है। अगला है 4 नंबर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भारत में? सर्वोच्च नागरिक का सम्मान का पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? ऑप्शन ए में है पद्म पुरस्कार, बी में है एबल पुरस्कार, सी में है भारत रत्न और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया जाता है। अगला है डी सॉरी 5 नंबर, सूर्य प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है उस उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें हम लोगों को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती? ऐसा कौन सा तत्व है या कौन सा पदार्थ है जिससे कि ध्वनि नहीं गुजर सकता है? ऑप्शन है आप लोगों का जल, ए में है जल, बी में है स्टील, सी में है वायु और डी में है निर्वात। तो ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा देश में है? किस देश में है? ऑप्शन है ए नेपाल, चीन, बी भारत, सी अमेरिका और डी नेपाल। तो सबसे ऊंचा जो है पर्वत चोटी वो है नेपाल में। कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी नेपाल आ जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? ए है मंगल, बी है शुक्र, सी है बुध और डी है शनि। तो इससे पहले एक आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, आज है डे 6 और डे 5, डे 4, 3, 2, 1 सभी एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहां जाके आप लोग देख सकते हैं वो सारा वीडियो।
जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो इसका जो हो जाएगा वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो वो हो जाएगा शुक्र के। शुक्र ग्रह के चारों ओर क्या क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और भोर का तारा, भोर का तारा एवं चांद का तारा, तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को चांद का तारा और भोर का तारा, प्लस में पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन भी किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखता। अभी तो वायुमंडल है तो कैसा दिखाई दे रहा है, तो अभी दिखाई दे रहा है नीला। यहाँ ये नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि नहीं होता। वायुमंडल यदि नहीं रहता तो हमारा आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। ऑप्शन है ए, काला, पीला, नीला, हरा। तो यदि वायुमंडल नहीं रहता तो काला दिखाई पड़ता। कैसा दिखाई पड़ता, तो काला दिखाई पड़ता। अगला है 10 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य में चार मीनार है। चार मीनार तो आप लोग नाम सुने होंगे, तो वो कहाँ पर है। ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। कहाँ पर है, तो चार मीनार की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। 11 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस नगर में। कुतुब मीनार जो वो किस नगर में, ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी आगरा और डी जयपुर। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है, कुतुब मीनार दिल्ली में। कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए दिल्ली में। अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, ए है मत्स्य उत्पादक, बी खाद्यान्न उत्पादक, सी तिलहन उत्पादक और डी दूध उत्पादक। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो है मत्स्य उत्पादन से। किससे, तो मत्स्य उत्पादन से। अगला है 13 नंबर, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था। प्रथम व्यापारिक केंद्र जो है वो कहाँ था। अंग्रेजों ने, वो भी जो अंग्रेजों ने स्थापित किया है। ए है कलकत्ता, बी है सूरत, सी है मद्रास, डी है मुंबई। तो अंग्रेजों ने जो पहला व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था वो किया था सूरत में। कौन किया था, सूरत में। अगला है 14 नंबर, संसार में सर्वाधिक गेहूं, गेहूं का उत्पादक किस देश में होता है। गेहूं का उत्पादक किस देश में होता है। ए है रूस, बी भारत, सी चीन और डी अमेरिका। यदि गेहूं की बात करें तो गेहूं होता है सबसे अधिक कहाँ, चीन में। चीन में, कहाँ, चीन में। गेहूं सबसे अधिक किस देश में होता है, तो चीन में। अगला है, भारत में सर्वाधिक सोना, गोल्ड किस देश से निकलता है। सबसे अधिक गोल्ड जो वो किस देश से निकलता है। ऑप्शन ए में है चीन, बी अमेरिका, सॉरी बी भारत, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो भारत संसार में जो है सबसे अधिक सोना जो है या गोल्ड वो चीन से निकलता है। कहाँ से, चीन से। चीन से सबसे अधिक सोना निकलता है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।